एशा, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। काफी देर बाद आई हैं आप और बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। प्यारी हूँ भी क्यों ना, धर्मजी और हेमा जी की बेटी है यार। आइए एशा, बहुत बहुत स्वागत, आइए विराजमान हो जाइए। एशा से हम और भी बातें करेंगे, अभी वक्त है एशा की मम्मी जी को यहाँ पे बुलाने का। ताकि ये जो बच्चों की शरारतों की बातें कर रही हैं, इनके बचपन के राज भी थोड़े बाहर आए। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, हम सबकी चहेती बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल, वन एंड ओनली हेमा मालिनी जी। Nice to meet you. वेलकम। Yes. आइए हेमा जी, जोरदार ताली एक बार हेमा जी के लिए हो जाए। हेमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. आप बहुत प्यारी लग रही हैं, Thank you. हमेशा की तरह। पिछली बार हेमा जी से मुलाकात हुई थी 2014 में, आज फिर 2007 में हम लोग मिल रहे हैं। हाँ. रिवर्स रिवर्स ही जा रही है ये, देख लो आप, मैं गलत बोल रहा हूँ? मतलब लोग उम्र के साथ बड़े होते हैं और छोटी होती जा रही हैं। हेमा जी, हमारे शो में जब अक्सर ही फिल्म वाले कोई स्टार्स आते हैं, कोई भी इंडस्ट्री से आते हैं, तो मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ उनकी फिटनेस को देख के कि आपने क्या अनिल कपूर का डिप्लोमा किया हुआ है? आपको देख के लगता है अनिल कपूर साहब ने आपका डिप्लोमा किया हुआ है। तो मैम, आप इतना फिट कैसे रहती हैं? आई एम ए डांसर. मैं डांस करती हूँ तो हर शो करना पड़ता है, तो वी हैव टू कीप आवरसेल्फ वेरी फिट. ये बहुत ज़रूरी है. तो आई डू माई योगा, एक्सरसाइज, और खाने में भी बहुत ध्यान देती हूँ. वाह। तो जैसे हेमा जी, कुछ लेडीज होती हैं जिनको ना तो मेहनत करनी ज्यादा, योगा करना है, ना ही वो खाने पे कंट्रोल कर सकती। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होगी हेमा जी, मैं तो नॉर्मली पूछ रहा था, मैं अपनी मम्मी की बात कर रहा था। अच्छा, मेरी मम्मी आज, एक्चुअली वो हमेशा हर शूट पे रहती हैं, तो आज अमृतसर गई हुई हैं। तो उन्होंने मुझसे फोन करके आज पूछा, कहती आज कौन आ रहा है? मैं कहा आज हेमा जी आ रही हैं। तो बड़ी अपसेट हुई, बोलती मैं 2 साल हो गए लगातार बैठी हुई हूँ, हेमा जी तब तो आई नहीं। तो मैंने कहा मम्मी अभी ऐसे पता नहीं था, पर मम्मी वी आर मिसिंग यू। हेमा जी हेलो बोल दो मेरी मम्मी को। हाय. पहले मालूम पड़ता तो आई वुड हैव कम मच अर्लियर. एशा, ये जो बुक है, आपके 2 बच्चे हैं, तो ये सिर्फ आपका एक्सपीरियंस है कि आपने हेमा जी की भी हेल्प ली उसमें? एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड मेरी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो मैंने लिखा है, और सरप्राइज है बुक में। ओके, तो अच्छी बात है, दर्शकों को एक सरप्राइज भी मिलने वाला है। हेमा जी, आपको क्या लगता है, अभी आपने एशा या आहाना को पाला और फिर अभी इनके बच्चों को आप देख रही हैं, ज्यादा शरारती कौन थी, एशा, आहाना कि इनके बच्चे? एशा स्पेशली. एशा और आना बहुत शरारती थे. कभी नहीं चाहती थी कि मैं बाहर काम करने के लिए जाऊं. अच्छा जी. तो हमेशा मुझे पकड़ के रखती थी. सेम थिंग आई एम सीइंग राधिया डूइंग. इसके पीछे गोद में बैठी रहती है, उसको छोड़ती नहीं जाने है. देती है? नहीं जाने देगी. एशा स्कूल में कैसी थी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, कंप्लेंट आती थी इनकी? कंप्लेंट आती थी, पढ़ाई भी करती थी, लेकिन खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट था इसको. अच्छा जी. हमेशा स्कूल के अंदर से बाहर रहना पसंद. अच्छा जी. तो अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा था. स्पोर्ट्स में, डांस में, बिकॉज आई एम ए डांसर, तो मेरे घर में डांस प्रैक्टिस होता रहता है. तो शी यूज्ड टू वॉच एवरीथिंग. धर्म जी को इतना पसंद नहीं था कि फिल्मों में नहीं आना चाहिए, डांस नहीं सिखाना चाहिए, ऐसा उनका एक ख्याल था. वो रोज बोलते थे. जब उन्होंने देखा कि मेरा जो नृत्य जो है, मैं जो करती हूँ, वो क्या है, जो से कितना अप्रिसिएशन कितना मिल रहा है लोगों का जी. तो देन he accepted it and then he loved Esha and Ahana, both of them dancing. बहुत अच्छी बात है. लेकिन धर्म जी ने ऑब्जेक्ट किया या नहीं किया कि एशा एक्ट्रेस बनना चाहती है? बिग ऑब्जेक्शन. बिग ऑब्जेक्शन. फिर हेमा जी आपने कैसे मनाया धर्म जी को? That was very very difficult for me. बहुत कुछ चीज छुपाना पड़ा, लेकिन फाइनली he has to accept it. नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि पर्दे पर आए तब देखा, अरे नहीं देखा ही नहीं. उन्होंने तुम्हारी फिल्म ही नहीं देखी कभी? आई डोंट थिंक सो.
आस्क हिम। नेक्स्ट टाइम धर्म जी चुप के देखा होगा, सामने तो नहीं बताया अभी तक। अच्छा, आप सबको पता है हेमा जी ने अपनी दोनों बेटियों के नाम बड़े खूबसूरत रखे हैं, एशा और आहाना। एशा ने भी अपनी दोनों बेटियों के नाम बड़े प्यारे रखे हैं, राध्या और मिराया। अच्छा, बच्चे दो हो ना तो इंसान सोच समझ के टाइम लेके नाम रखता है। जैसे पहले के जमाने में हमारी नानी दादी को 7-8 बच्चे होते थे, इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि नाम सोच के रखे, तब तक दूसरा हो जाता था। हाँ, पहले ऐसे ही होता था। और जेन्युइनली मेरी बात से आप लोग एग्री करेंगे, आज से 35-40 साल पहले ये सब होता था गांव में। जो पहले आया उसका नाम पहला रख दिया, जो दूजा आया वो दूजा तीजा। कई राइमिंग में रखते थे, जैसे एक का राजपाल रख दिया, दूसरे का रामपाल, फिर सतपाल, फिर सूरजपाल, फिर धर्मपाल, फिर गोपाल, फिर रामपाल। फिर माँ इतना परेशान हो जाती थी, बाप को दे तू ही पाल। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी पहले। और ये भी होता था लोगों को, यार 5-6 बच्चे पैदा कर लो, हो सकता है एक आध तो अच्छा निकलेगा। ऐशा, आपकी बुक में बच्चों के नाम के ऊपर भी कुछ ऐसे टिप्स हैं लोगों के लिए, मतलब कुछ हेल्प मिलेगी लोगों को? अम्मा मियाँ एक अच्छा नाम है ना, अम्मा भी रख सकते हैं नाम, मियाँ भी रख सकते हैं। हाँ, ये भी है। अर्चना जी मुझे एक बुक गिफ्ट की थी, थैंक यू सो मच अर्चना जी। वो एक सब हिंदू नाम थे उसमें, वो बच्चियों के, मतलब बेटियों के स्पेशली। हाँ। तो मैंने इनसे पूछा, अर्चना जी आपने लिखी है? इन्होंने फटाफट उसका कवर फाड़ दिया, अपनी फोटो लगा दी, कहती मैंने तो लिखी है। नहीं, पर बड़ी हेल्प मिली उस बुक से, पता है, नींद आ जाती थी पढ़ के। अच्छा, एशा ने अपनी बुक में बच्चों की जो रेसिपीज हैं उनके खाने के लिए, उसमें भी काफी सारी चीजें लिखी हैं। तो हेमा जी, वैसे पर्सनली आप दोनों में से आप अच्छी कुक है या एशा अच्छी कुक है? I can cook. Wow, that's surprising. ये मुझे नहीं करना पड़ा, अच्छा जी। क्योंकि धर्म जी को खुश करने के लिए मैं कुछ खाना वाना बना रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों बिजी थे काम में। अच्छा जी। बच्चे लोग पैदा हुए उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कुकिंग सीखना कितनी जरूरी है। जरूरी है। हाँ, बड़ा मजा आता है कभी-कभी कुकिंग करने का। स्कूल जाती थी तो उनका जितने भी फ्रेंड्स है, तो टिफिन बॉक्स में ये मेरे मम्मी ने बनाया, आज ये मेरे मम्मी ने बनाया। और आप? तो वो पूछ रहे हैं कि इनको कि तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाया? फिर तुम्हारा कुछ नहीं। कुछ। So we used to come और तो ये घर में आके दे वर गेटिंग वेरी अपसेट कि आप कुछ भी नहीं बना रहे हैं। तो मुझे बहुत खराब लगा, तो मैंने बोला कि मुझे ज़रूर सीखना ज़रूरी है। तो आई टोल्ड माई मदर कि यू सी आपने मुझे नहीं सिखाया, ये प्रॉब्लम हो गया। और बच्चे लोग बोल रहे हैं कि खाना बना, मैं क्या बनाऊँ? व्हेन वी गो अब्रॉड फॉर हॉलीडे, तो वहाँ पे मेरा कुकिंग पूरा फुल फ्लेज्ड में शुरू कर दिया। अच्छा जी। हाँ जी, पूरा। लेकिन रेसिपी सब कैसा करना है क्या, आई यूज्ड टू कॉल अप फ्रॉम लंदन टू माई मदर इन बॉम्बे। अच्छा जी। से आज ये कर दिया, ये मैंने ये सब्जी सब इसमें कढ़ाई में डाल दिया, अभी आगे क्या करना है? तो शी विल टेल डू दिस। वैसा मैंने पूरा और ये सब लंदन में होता था, तो बाहर गांव जाके इंडियन खाना खाने का मजा ही अलग। So that time she would make rasam and we used to not want to eat at restaurants and all, तो खाली लंदन में घूमते थे और वापस अपार्टमेंट में आके मम्मी का रसम खाना है। लेकिन वो इतनी महंगी डिश होगी ना, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल करके, इंटरनेशनल कॉल करके वैसे मतलब 250 की आ जाएगी। 500 पाउंड आपने फोन पर इस्तेमाल कर दिए। हेमा जी, एक तो ये बातें होती जो हम आपसे करते हैं, बाकी ना कुछ फैंस के मन में ऐसे सवाल होते हैं जो मुझे वो दे देते हैं, बिकॉज आप सुपरस्टार्स हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि क्या वो भी आम लोगों जैसे काम करते हैं कि नहीं करते। तो जैसे कभी कभी होता है ना कि लेडीज को कभी गुस्सा आता है, तो कभी कभी ऐसे पल्लू को कमर में घुसा के लड़ने नहीं जाती कभी किसी से। आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है? मतलब घर के अंदर? हाँ, मतलब किसी से भी लड़ाई हुई हो, आपको इतना गुस्सा आ गया हो कि आपने कहा रुक तेरी तो, ऐसा? उस हद तक नहीं। मम्मी को ऐसे मैंने खाली डांस रिहर्सल के टाइम में करते हुए देखा है। अच्छा। एंड देन ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। बट ईशा, तुमको गुस्सा आता है? बहुत आता है। बहुत आता है? पापा पे गई है? बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट लाइक फादर। लोगों को लगता है ना कि धर्म गरम गरम धर्म, लेकिन धर्म पाजी का सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब मुझे याद है हेमा जी, जब मैंने ये शो शुरू करना था तो हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टार्स को अप्रोच कर रहे थे, चैनल अप्रोच कर रहा था, तो सब स्टार्स कोई क्यों आए, क्या है शो ये नया। तो मेरी धर्म पाजी से थोड़ी सी जान पहचान थी, हम लोग कनाडा गए थे एक बार साथ में, तो मैं चला गया उनके साथ। मैंने कहा धर्म पाजी ऐसे हम शो शुरू कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं क्या है, जो बोलते बेटे मैं आ रहा हूँ। तो ये उनकी दरिया दिली है, तो उन्होंने उस समय बहुत सपोर्ट किया मुझे।
So I love you धर्मपा जी। ओके, तो कभी मेहमान घर में बैठे रहते हैं ना हेमा जी, तो हम कभी कभी बच्चों से कोई सीक्रेट बात करनी होती है, आपने तमिल में बोल दिया और मेहमानों को पता भी ना चला हो, ऐसा होता है? मेहमान को देख के बोलना पड़ता है कि सीक्रेट बोले या कौन सा लैंग्वेज में बोलना चाहिए। मेहमान नहीं, ज्यादा पापा जब ही रहते हैं हम तमिल में बात करते तो वो बहुत भड़क जाते हैं कि क्या तुम तीनों चालू हो गए वापस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुस्सा आते हैं। तो धर्मपा जी कभी आपसे पंजाबी में बात की है धर्मपा जी ने? ओनली इन इंग्लिश और थोड़े बहुत तमिल बात कर लेते हैं धर्मपा जी। पंजाबी आदमी तमिल सीख गए, वाह। वो तमिल जो सीखा है उन्होंने, वो चिन्नप्पा देवर करके थे, माँ फिल्म करते थे। अच्छा जी। वहाँ वो काफी गालियां देते थे, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखा इन्होंने। वो हर बात पे कहते थे सिरपा लाड़ी बहन, मैं इनसे जूता से मारूंगा। वो बराबर सीख लिया। कभी कभी हम लोग शरारतें करते रहते हैं ना अपने शो में, तो मैं सोचता हूँ यार जो गुजरात वाले होते हैं उनकी लैंग्वेज बड़ी मीठी है। लगता है कि इस लैंग्वेज में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। तो मैं सोचता हूँ अगर धर्मपा जी कभी गुजराती फिल्में करते तो कैसा मजा आता ना, कि थारी मानो ढोक लो। कभी ऐसा हुआ हो हेमा जी कि खुद के मेकअप में टाइम लग रहा है और आपने पति को ये बोल दिया कि आपके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, जाके चेंज करके आओ, ताकि आपको और टाइम मिल जाए? कभी ऐसा किया है? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। मेरे यहाँ पे तो रिवर्स है, आई एम ऑलवेज रेडी फर्स्ट। भरत का चालू रहता है फैशन शो, मैं ये शर्ट पहनूं, दूसरा शर्ट पहनूं, तीसरा चलता रहता है। मम्मी ने भी कितने बार देखा है कि 1 घंटा लगता है उन्हें तैयार होने। ये तो अनयूजुअल है यूजुअली। नो, ही लव्स ड्रेसिंग अप। या आई एम सेइंग इट ऑन टेलीविजन भरत। मैम कुछ अफवाहें फैलती हैं ना जैसे सुपरस्टार्स के बारे में, तो जैसे अफवाहें हमारे पास आई तो हम कंफर्म कर लेते हैं सामने से, हम विश्वास नहीं करते। तो आपके बारे में एक अफवाह है हेमा जी कि जब भी आप कभी धनिया लेने जाती हैं तो पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको देख के ही ताजा हो जाता है। अभी क्या कर रही है, अफवाहें मार्केट में उड़ती रहती है। सबसे शुद्ध पानी। जैसे ऐशा आपके बारे में अफवाह है कि अम्मा मियाँ के बाद आप चंकी पांडे जी की लाइफ पे एक बुक लिख रही हैं जिसका नाम है मम्मा मियाँ। उनके बारे में मैं क्यों लिखूं? अफवाह ही होगी फिर, ऐसी अभी उड़ती हैं अफवाहें, क्या करें अभी। हेमा जी आपके बारे में एक और अफवाह ये है कि सीता और गीता फिल्म जो थी उसमें आपका पहले ट्रिपल रोल था, सीता, गीता और रीटा। अरे तो लेकिन जब आपने प्रोड्यूसर से हर रोल के लिए अलग अलग पेमेंट मांगी तो उसने एक रोल कम कर दिया। मुझे तो मालूम है सीता गीता, जो रीटा जो है आई डोंट नो। ओके, तो ये अफवाह है। ऐशा एक अफवाह ये है कि जब आप बिजी होती है तो आपकी एक फ्रेंड आपकी आवाज निकाल के फोन पे बात करके भरत को फोन कर देती हैं। अभी नहीं, लेकिन जब मैं स्कूल में थी तभी भी भरत एक टाइम पे मेरे बॉयफ्रेंड थे, और मेरी एक फ्रेंड है अच्छा, जो बिल्कुल मेरे जैसे साउंड करती है, तो मैं कभी कभी बोर हो जाती थी तो वो कंटिन्यू करती थी बातें करना। तुम भरत से बात करते करते बोर हो जाती थी? मुझे आज भी पेशेंस नहीं है फोन पे बात करना। आई कांट टॉक फॉर मोर देन 2 मिनट्स, एंड मामा और मैं इस मामले में एकदम सेम है। लाइक जल्दी जल्दी बात करके हैंग अप करो। और इनफैक्ट मॉम का एक स्टोरी है जहाँ पे मम्मी बात कर रहे थे पापा से, और कैन आई से इट, और बात कर रहे थे और अचानक पापा को फोन में मम्मी के खराटे सुनाई दिए। नहीं मैं देखिए क्या हुआ था, आई वॉज वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू नो, पूरा रात भर शूटिंग थी, सो आई थिंक आई वॉज टू टायर्ड। सो प्यार भरी बातें भी एक सर्टन लिमिट तक अच्छा लगता है ना, उसके बाद गया तो यू फील वेरी बोरिंग। धर्म जी सुनेंगे उनको खराब लगेगा। ऐशा अफवाह ये है आपके बारे में कि स्कूल में कोई आप जब शरारत करती थी तो प्रिंसिपल आपको नहीं डांटती थी क्योंकि आपने उनको ये बोल के पटा के रखा था कि मैं आपको अपने पापा का नंबर दूंगी। उल्टा ये होता था, जब स्कूल में मैं शरारत तो करती थी, लेकिन कभी कभी जबरदस्ती वो मुझे रिमार्क्स देते थे दैट अपने पेरेंट्स को बुलाओ स्कूल में, तुम्हारे बारे में कंप्लेन करना है। तो बाकी सब माएँ बोलते थे कि ऐसे बोल रहे हैं ना कि मम्मी पापा स्कूल में आए, तो उल्टा होता था। पर आते थे? धर्म जी गए स्कूल कभी? एक बार आए थे पापा और मम्मी साथ में। अच्छा। और मैं सीनियर केजी में थी और तभी मेरे बारे में कंप्लेन कर रहे थे टीचर। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि
क्या किया मैंने? So sweet. हेमा जी, आपको याद है क्या किया था इसने जो आपको बुला लिया था? It's very strange. I think that teacher was very keen to meet me and Dharamji. That was the main reason to keep on complaining about her. इसने ये किया, वो किया, ऐसे इतनी छोटी सी बच्ची क्या करेगी क्या भाई, कमाल है तो। अच्छा, एक लास्ट अफवाह ये है हेमा जी कि ईशा जब पैदा होने वाली थी तो धर्म जी ने पूरा हॉस्पिटल बुक कर दिया था। सही है। अच्छा। हाँ जी। वाओ। ईशा के लिए भी और आहना के लिए भी सेम थिंग। अच्छा, पूरा हॉस्पिटल ऐसे क्यों, उन्होंने क्या सोच के बुक किया? We wanted more privacy, so regular hospital में नहीं जाना था। So It was a very, and then वो डॉक्टर का खुद का एक नर्सिंग होम था, so we took that whole thing. वाह। तो इसी के साथ हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। धन्यवाद। हिमानी, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ ईशा के बचपन की हैं, मैं अब दिखाता हूँ आपको, फिर आप बताना है कहाँ की। दिखाइए प्लीज। ये कब की पिक्चर है हेमा जी? I think Esha is 5 and Ahana must be 2. It was wedding anniversary. अच्छा, धर्मपा जी का हाथ देख के ऐसा लगता ना कि ईशा और हाना को बचपन में एक ही हाथ से उठा लेते होंगे ना? इसके उठाए हुए एक पिक्चर, I don't know whether it's there or not. Very beautiful picture. और आगे दिखाइए। That's you and me. Wow, so cute. ये चेन्नई के घर में। अच्छा। तो मैं एक्सरसाइज करूं तो ऐसे ही करती थी इसके साथ। और नेक्स्ट। ये राध्या है। अच्छा, ये अभी की है। ओके, नेक्स्ट। ये ईशा या हाना है? ईशा एंड पापा। और नेक्स्ट। वाह, धर्मपा जी घोड़े बने हुए हैं, देखो। मैं उन पे कहीं पर भी चढ़ जाती थी। ऑलवेज ऑन टॉप। और ये आना है एक हाथ से। So हाँ, एक हाथ में है ना? एक हाथ में। So cute. और हैं? ये क्या हो रहा है? रमेश सिप्पिया और हेमा मालिनी। पंखे पे भी जुड़े हुए हैं। सीता गीता है ना, तो पंखे पर तो होना ही है। नेक्स्ट। अच्छा, ये तो अपनी देखी हुई है, शुक्रिया, थैंक यू। हेमा जी, अभी जब सब हम लोग टीम बैठे हुए थे आपस में, तो एक किस्सा पता चला कि आपने हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके सामने आपने परफॉर्म किया था बचपन में। क्यों, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ताज्जुब की बात मैम इसलिए कि मतलब इतनी छोटी उम्र में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने आप घबराई नहीं उस समय? नहीं, उस वक्त मैं दिल्ली में हम लोग रहते थे। अच्छा जी। तो पढ़ाई वढ़ाई सब वहीं पे किया था बचपन का, तो वहीं पे डांस सीखना शुरू कर दिया। तो इट वाज एन ओकेजन मुझे मिला। अच्छा जी। कि इधर राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम करने का। वाह। अच्छा मैम, जैसे हम सबको ये लगता था कि ड्रीम गर्ल जो आपको कहा जाता है वो शायद फिल्म ड्रीम गर्ल्स के और उस गाने के बाद आपको ड्रीम गर्ल कहा जाने लगा, लेकिन हमें एक और स्टोरी पता चली कि आपके मुंबई आने से पहले ही आपका नाम जो है ड्रीम गर्ल फेमस हो गया था। नहीं, बम्बई आने के पहले नहीं, मतलब सपनों का सौदागर मेरी फर्स्ट फिल्म थी जिसका अच्छा जो प्रोड्यूसर थे अनंत स्वामी। अच्छा जी। तो उनका एक, ही वाज अ लॉयर, सो ही हैड अ वेरी फैंटास्टिक आइडिया हाउ टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कमर जी। सो ही इंट्रोड्यूस्ड मी एज ड्रीम गर्ल कमिंग टू टाउन। अच्छा जी। तो मैं भी बोल रही थी कि पिक्चर रिलीज होने वाला, मेरा नाम तो नहीं दिया, ड्रीम गर्ल ये क्या कर रहे हैं? ही सेड दैट इज हाउ योर नेम इज गोइंग टू बी, इट विल बी ओनली ड्रीम गर्ल। बाद में हु इज द ड्रीम गर्ल? इट्स हेमा मालिनी। वाह। ऐसा उनका आइडिया था, उसके हिसाब से इट बिकेम सो पॉपुलर। वाह। सनी पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने शो में। हाँ, मेरा ही शो है। पाजी देखिए कितना लोग आपसे प्यार करते हैं, कितना चिल्ला रहे हैं आपके नाम के ऊपर। पाजी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं, हमें पता ही था। अरे पाजी, आप पहले से ही इतने पावरफुल हैं, अब पावर में भी आ गए हैं, तो ये नया किरदार जो है कैसा लग रहा है आपको? फिलहाल तो बहुत नया है जी। अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे मौका मिल रहा है लोगों तक पहुंचने का, और उनकी जाकर अभी मैं उनकी सेवा करूंगा, कुछ काम करूंगा। बहुत प्यार करते हैं पाजी लोग आपसे। बहुत 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 प्यार। जब पंजाब गया था, जिस तरह से लोगों ने छोटे से लेके बड़े तक हर बंदे ने जी, चाहे माँ होवे चाहे छोटी सी बच्ची होवे, सारे ने बहुत प्यार देता। बिल्कुल पाजी।
अच्छा, आप सब जानते हैं कि फिल्म पल पल दिल के पास जो करण देओल हैं उनका डेब्यू होने जा रहा है और वो फिल्म डायरेक्ट की है सनी पाजी ने। और जब इसका टाइटल हम लोग बोलते हैं पल पल दिल के पास तो ऑब्वियसली धर्म पाजी की वो फिल्म याद आ जाती है, ब्लैकमेल, जिसका ये गाना है। पाजी, ये टाइटल ही रखने का कैसे है आपके दिमाग में? नहीं, ब्लैकमेल मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म थी, बहुत ही रोमांटिक फिल्म थी और ये गाना बहुत ही रोमांटिक गाना है। बल्कि मैं जब छोटा हुआ करता था अक्सर मैं ये गाना एनैक्ट भी किया करता था। अच्छा जी, वाह। बट बस वही था कि अपने बेटे को लॉन्च कर रहा था तो मैं चाह रहा था कि किसी तरह से पापा को साथ में जोड़ूं, तो ये और लव स्टोरी है तो फिर मैंने सोचा पल पल दिल के पास, इससे बेहतर टाइटल बहुत ही क्या हो खूबसूरत। सकता है। अच्छा, प्रोडक्शन घर का, डायरेक्टर घर का, एक्टर घर का। पाजी, ये मतलब ये पैसे बचाने की स्कीम है कि सारे पैसे खुद ही कमाने की स्कीम है? नहीं, ये स्कीम शुरू से ही हुई है, बट आई एम द डायरेक्टर राइट नाउ दिस टाइम। अनीता बेताब से शुरू जी, विजेता फिल्म तब से सेट हुई है, तब मुझे लॉन्च किया जी। मेरे बाद फिर बॉबी को, फिर अभय को, अब बारी आई। बहुत इंतजार है पाजी इस फिल्म का। तो सन्नी पाजी से बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल बुलाते हैं उनको जिनको देखने के लिए आप सब बेकरार हैं। तो प्लीज वेलकम फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे यंग एंड प्रॉमिसिंग न्यू कमर्स करण देओल एंड सहर बांबा। करण, सहर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अभी आपकी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, उससे पहले इतना शोर शराबा और लोग आपको इतना प्यार करने लगे, कैसा फील हो रहा है आप दोनों को? बहुत ही अच्छा, और आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट ऑनेस्टली। अंदर से प्यार जो पापा को मिला है, जो दादा को मिला है, अभी जो मुझे मिल रहा है, थैंक यू गाइस सो मच फॉर इट। लाइक देयर इज नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट ऑनेस्टली। करण, आपको पता है इंडस्ट्री में ये बज़ था कि सन्नी पाजी का बेटा है तो एक्शन फिल्मों से डेब्यू करेगा, लेकिन आपकी फिल्म है रोमांटिक। तो हम इससे क्या आइडिया लगाएं कि पापा ने आपको एक्शन से पहले रोमांस करते कि पकड़ लिया था कहीं? नहीं हाँ, कहीं उनको क्यों लगा कि मैं पहले इनको रोमांटिक फिल्म में लॉन्च करूं? वो चाहते थे कि वो जो इनोसेंस होता है ना उस उम्र में कि वो बाहर निकला है, तो वो चाहते थे इसलिए रोमांटिक बनाए। और एक्शन ऑलवेज था पिक्चर में, ऐसे सरप्राइज रखना था कि सब लोग के लिए। बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप। अच्छा, मैं करण ऐसे ही पूछ रहा था, जैसे पापा साथ में है तो कोई और डायरेक्टर हो तो आदमी थोड़ा खुला होता है। तो जैसे पापा थे, हाँ जैसे पापा थे, तो उनके सामने ऐसे हीरोइन को ये वो सब जो भी, आपको घबराहट हो रही थी पापा के सामने? घबराहट हुई थी, पर क्या करें अभी इस इंडस्ट्री में, तो जो करना है जो करना है। तो हम लोग कुछ अपनी कॉलेज की बातें कर रहे थे। पाजी आइए, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। आइए करण, प्लीज। सहर, अच्छा, आप सब जानते हैं धर्म पाजी जब इंडस्ट्री में आए तो उनकी पहली फिल्म जो थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, रोमांटिक फिल्म थी। सनी पाजी ने जब शुरुआत की बेताब, एक रोमांटिक फिल्म थी। और अब करण जो है वो रोमांटिक फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं। पाजी के ना बाहर स्पॉट दादा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबको जानते हैं। वो आपके बारे में बोले थे, कहते इनका ना खानदानी स्टाइल है, पहले ये प्यार से बात करते हैं, धीरे धीरे हाथापाई पे आते हैं। तो करण, हम ये आपसे एक्सपेक्ट करें कि आगे चल के आप एक्शन फिल्म में भी करेंगे? हाँ जरूर जरूर, बिल्कुल। मैं बहुत करना चाहता हूँ एक्शन फिल्म में। सहर के बारे में बताऊं कि सहर जब आपका ऑडिशन, कैसे आप फिल्म के लिए सिलेक्ट हुई? मुझे कॉल आया था कि आप ऑडिशन करना चाहेंगे आफ्टर मैं एक पैजेंट जीती थी, तो उसके बाद राउंड्स हुए काफ़ी, एंड उसके बाद फाइनल राउंड जो मेरा था वो सनी सर ने डायरेक्ट किया था। एंड उसके बाद मुझे एक हफ्ते के बाद कॉल आया कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। चलो, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। पहली फिल्म में सनी देओल डायरेक्ट कर रहे हैं आपको, करण के साथ ऑपोजिट हैं आप, और उससे बड़ी बात, मतलब कितना मजेदार बात है कि आप रिलीज होने से पहले हमारे शो पे आ गई। ये बहुत एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरे फ्रेंड्स को पता चला मुझे ये फिल्म मिली है, उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि प्रमोशंस पे कपिल शर्मा के शो पे आर यू गोइंग? दे वर सो एक्साइटेड। ओह यार, आई नहीं फ्रेंड्स, साथ में नहीं आई? नहीं, मेरी मॉम एंड मेरे सिस्टर आए हैं आज। अच्छा, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी मम्मी है? हाँ जी, वो। वाह, बड़ी छोटी सी मम्मी रखी है आपने।
पर हमने सुना कि जब फिल्म के लिए आपका सिलेक्शन हुआ तो कुछ तकरीबन 400 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था जी। 400 लड़कियों में ये फर्स्ट आई हैं। आज से पहले एक ही बार ऐसा हुआ पता है, अर्चना जी के साथ। ये भी फर्स्ट आई थी, आपकी 400 थी, ये 2 लड़कियों में फर्स्ट आई थी। चलो 2 में तो फर्स्ट करवाया, 2 में भी मारपीट में फर्स्ट आई थी ये। और दूसरी को पीट पीट के बेहोश कर दिया। अच्छा करण, ये फिल्म में डायरेक्टर पापा हैं, प्रोड्यूसर दादाजी हैं, तो पेमेंट मिली कि सिर्फ आशीर्वाद ही था? थोड़ी बहुत पेमेंट मिली थी पर ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे तो पॉकेट मनी बस। तो कितना मजा आया आपको? आपने काफी पहाड़ों में शूट किया है। बहुत मज़ा भी आया लेकिन बहुत ही मुश्किल भी था क्योंकि हम हर सुबह हमारी कॉल टाइम 4-5 बजे होती थी। अच्छा। और 40-45 मिनट हम ट्रैक करते थे फिर शूट करते थे और बहुत सब जीरो कंडीशंस में हमने शूट किया। कई बार होता है ना कि आर्टिस्ट बैठा है तो शॉट रेडी हो रहा है जी, तो आपके पास टाइम है बातें करने का, या घर पे फोन कर लिया, या कई बार होता है कोई आर्टिस्ट जो होता है उसको प्रोड्यूसर की या डायरेक्टर की एक दूसरे से चुगली कर लेता आदमी। आपके केस में तो ये पॉसिबल नहीं था, डायरेक्टर भी वही, प्रोड्यूसर भी घर के, तो चुगली किससे करती थी फिर? नहीं, मैं मम्मा को ही फोन करती थी जब मतलब चुगली करती थी। फिल्म में ये बोल रहे हैं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और आपका तो सुना आपका वैसे भी कोई बॉयफ्रेंड है नहीं। नहीं। तो आपने ये पहले मतलब डिसाइड कर रखा था पहले फिल्म में एक्सपीरियंस लूंगी मैं बॉयफ्रेंड का? अभी आपको तो ढेर सारे फोन आने वाले हैं, आपकी मम्मी को रिश्तों के फोन आने वाले हैं। मुझे तो लगता है इनकी मम्मी इतनी खूबसूरत है, अभी उनके रिश्ते नहीं हट रहे होंगे। करण, आपके पापा का हाथ 2.5 किलो का है, चाचा का 2.25 किलो, दादाजी का 5 किलो। आपने अपना तोला कभी? 10 किलो का होगा, पता नहीं। वाह, एक से एक बढ़ के आ रही है बातें। देखो आप, मैंने जैसे पहले कहा ना भाजी, शोले के बाद अगर कोई डायलॉग याद होते हैं तो सनी पाजी की फिल्मों के। मैं बड़े सुनाता रहता हूँ आपके डायलॉग। आपके सामने नहीं सुना सकता पर मेरे को बड़ा याद है ना, सनी के सामने सुना। बड़ा फेवरेट डायलॉग है पाजी का। तू चाहता है तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, ये मजदूर का हाथ है गातिया। पाजी मेरे को डर लग रहा है। बहुत अच्छा कर रहा है, वेरी नाइस। पर पाजी सीरियसली जब आप डायलॉग बोलते थे ना, जैसे गुस्सा होते थे सनी पाजी हमने तो तब उन थिएटर्स में देखी है, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं आई थी, तो हमारी ना कुर्सी के नीचे गुर्र गुर्र होता था। हाँ, जैसे सनी पाजी का डायलॉग चल रहा है हमारी मसाज चल रही होती थी, क्योंकि इतनी आवाज कड़क है। हाँ। और अब वक्त है उस शख्सियत को यहाँ पे इनवाइट करने का जिनसे ना सिर्फ सनी पाजी और करण का रिश्ता है बल्कि पूरे हिंदुस्तान का और दुनिया भर में मौजूद इनके सारे फैंस का इनसे बहुत ही गहरा और दिल का रिश्ता है। ये हम सबके दिल में हमेशा से राज करते आ रहे हैं। सो प्लीज वेलकम बॉलीवुड के अब तक के सबसे हैंडसम एवरग्रीन सुपरस्टार द ग्रेट धर्मेंद्र पाजी। जोरदार तालियां एक बार धर्म पाजी के लिए। आइए पाजी, आइए प्लीज, यहाँ पे आइए पाजी। अर्चना आजा पाजी। लव यू। आइए पाजी। थैंक यू गर्ल्स फॉर द ब्यूटीफुल वेलकम। अच्छा, आप तुम्हारा क्या शक्करखोरों को मिश्री की डलियां भेज देते? हाँ? पाजी मैंने पहली दफा तूने मुझे बुलाया था कि पाजी तुसी आ जाओ। जी। मैंने लगा मेरा पुत्र बहुत प्यारा नवा न्यू कमर, मैं चलांगा। हूं तो मेरी ज्यादा पाव भगत कर लग गया। थैंक यू सो मच गर्ल। आइए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब ये हमारे इस शो की शुरुआत हुई थी तो पहले गेस्ट उनको ब्लेसिंग्स देने वाले धर्म पाजी थे, और आज करण का डेब्यू होने जा रहा है और आज देओल परिवार यहाँ पे मौजूद है। जोरदार तालियां हो जाएं। Thanks a lot. We need it. आवाज़ खल्क नकारा खुदा होती है, आपकी आवाज़ वो सुनेगा। वाह वाह।
पाजी तीसरी जनरेशन देओल फैमिली की जो है बॉलीवुड में आज करण का डेब्यू होने जा रहा है, कितनी एक्साइटेड है सारी फैमिली? वी आर क्वाइट एक्साइटेड, बट बहुत दिनों से इससे कोई बात होती नहीं थी। आता था बड़े पापा चला, बड़ा मैं जा रहा हूँ शूटिंग पे, सनी भी निकल जाता था। मैं यार मुझे कुछ पता तो चले, मेरा शेर मेरा कब कैसा है। तो मैं कुरेता रहता है, दादा हमेशा ढूंढता रहता है मेरा पोता कहाँ है, कैसा है। दादा को बेटे से भी पोता ज्यादा प्यारा होता है। ये तो कोई अभी मैंने पिछले दिनों इसके इंटरव्यू देख रहा हूँ मैं। अच्छा जी। ये पट्टा तो कमाल है। हम तो शुरू में इतना झिझक होती थी थोड़ी कि हाँ जी है अभी जी खुजली वगैरह, तो हम लोग ऐसे रहते थे। ये ही इज सो फ्लुएंट, ही इज प्रॉम्प्ट, ही इज इंटेलिजेंट, क्योंकि पट्टा किदा है, ही इज हम्बल। सो ये देओल खानदान की लाज रखेगा। बिल्कुल पाजी, बहुत प्यार करते हैं लोग सब। धर्म पाजी, कोई एक गुरु ज्ञान जो हम कह लें उसको, या कोई एक लाइन कह लें, कुछ तो आपने कहा ही होगा करण से जब ये शूटिंग से बस इसको यही कहा कि बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब सिलेक्ट हुआ था फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए, आउट ऑफ हंड्रेड्स बॉयज एंड गर्ल्स बाय बिमल एंड गुरुदत्त जी, तो बिफोर द शॉट आई सेड धर्मेंद्र इट्स नाउ और नेवर, एंड आई नो हाउ टू रिएक्ट। मैं यही कहता हूँ बेटे, एक्टिंग इज रिएक्शन, you have to react. Now you are reacting to me, I am reacting to them. They want to know me, they want to hear me, so I am reacting to their feelings. आपकी फीलिंग बता रहा हूँ ना मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, आपके दिल की बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं जब भी धर्म पाजी को देखता हूँ मुझे मेरे फादर दिखते हैं मुझे इनमें। तो मैं भी वो जो जैसे पाजी बोले थे ना रिएक्ट करना, तो मैं भी बड़ी जल्दी रिएक्ट कर देता हूँ। पर हाँ, छोटे भाइयों ने नाते ये बता देता हूँ कि रिएक्ट करो, ट्विटर पे नहीं करना। सनी भाजी एक बात बताइए, जब आपका लॉन्च हो रहा था बेताब के समय, आप उस समय ज्यादा नर्वस थे कि करण के लॉन्च के समय ज्यादा नर्वस हैं? उस वक्त मैं नर्वस ही नहीं था। अच्छा। मुझको पता ही नहीं था नर्वसनेस क्या है। पापा याद है आप महबूब स्टूडियो जब मुहूर्त होया सीगा बेताब दा? हाँ मुहूर्त किया। हाँ उस वाली पूरी इंडस्ट्री से होते, राज साहब सारे सीगे होते, दिलीप साहब ने क्लैप दिया, राज जी ने कैमरा ऑन किया, इट वाज अ बिग फंक्शन। एंड देन उथे ऐसी डायलॉग बोले बगैर डर के। क्या बात है। धर्म पाजी, जैसे आपके सामने सनी पाजी थोड़ा झिझकते हैं, एक रिस्पेक्ट है, फादर की एक रिलेशन है, थोड़ा शर्माते हैं। आगे करण जो है वो सनी पाजी के सामने शर्माते हैं, लेकिन आप पाजी कभी ये शर्माते शर्माते कर भी जाते हैं। शर्म तो एक है कि दिखावे की है। मैं भी अपने बाप से शर्माता था, लेकिन जो मैं चाहता था ये शर्माना तो एक हमारा कल्चर चला रहा है, शर्माओ, लेकिन वो इज्जत सम्मान रखते हैं, लेकिन बाकी इनका जो करना दिल में वो करते हैं। इसलिए मैं करने के लिए कर लेता हूँ, बात सुन लेते हैं सुनने के लिए, असर बात का कुछ भी नहीं, ना भी करूं कोई बात नहीं। वाह। पाजी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी हीरोइन से आप शर्मा गए हों शॉट देते हुए? मैं शुरू में शर्माता था। और शर्म ही मेरा प्लस पॉइंट थी। अच्छा जी। आज भी है जी। तो शर्मीला आदमी अच्छा होता है। लोग कहते हैं ना कि कोई भी स्टार आता है सब बोलते हैं कि मैं आपकी ही फैन हूं ना, बट ऑनेस्टली जितनी बड़ी मैं फैन हूं आपकी उतनी हो नहीं सकती। एक बार मैंने परमीर को बोला था, मैंने कहा मैं शादी तो कर रही हूं, लेकिन मैं बता रही हूं दैट कभी भी इफ आई गेट अ चांस आई विल रन अवे विद धर्म जी। I am such a huge fan of yours. करण, आप देओल फैमिली से हैं, स्कूल में आपको इस बात का कितना फायदा मिलता था? कभी ऐसा हुआ कि टीचर ने आपको ऐसे जानबूझ के कुछ इग्नोर ही कर देने, नहीं यार सनी देओल का बेटा है, इसको नहीं कुछ कहना? उसका रिवर्स होता था एक्चुअली। क्या? वो बोलते थे कि सिर्फ तू एक चीज के लिए अच्छा है, बस अपने पापा का चेक साइन करने के लिए, उसके अलावा तू किधर जाएगा नहीं जिंदगी में।
मुझे नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है स्कूल में। इसने ट्वीट में लिखा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा। तो ये 4 इससे बड़ी उम्र के लड़के हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, इसको उठा के नीचे फेंक दिया। तो बोलते हैं सनी बाप का बेटा है तू, उठ। नहीं उठा बेचारा। यू नो दे टॉर्चर स्टार सन। मैंने कहा मुझे बुला लेते हैं, मैं तो खैर था, दबंगी था, तो मैं तो 2-4 को पीट के आता, मेरे तक बात आती नहीं थी। लेकिन अब मैं सुन के मुझे दिल अंदर से ऐसा था, उसको क्यों नहीं मुझे बताया, वो कहाँ है अभी मैं ढूंढ लूँ। मैं आप सबको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले धर्म पाजी ने ही सोशल मीडिया पे शेयर की थी। मैं पहले तो दिखाता हूँ, प्लीज दिखाई जरा सनी पाजी की फोटो। तो ये है आप सबके चहेते सनी देओल टॉवल में। पाजी, अच्छा मैंने ट्विटर पे देखा था, मैंने देखा कि शायद सनी पाजी ये फोटो खिंचवाने को राजी नहीं थे। आप साफ देख सकते हैं मासूम बच्चे के ऊपर, चेहरे के ऊपर कितना प्रेशर है। पाजी मैंने सुना आप ये फोटो तौलिए के बिना लेना चाहते थे। विदाउट टॉवल, ही सेड नो। बड़ी क्यूट फोटो है पाजी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। एम्बैरेस्ड फील कर रहा है अभी। पाजी हमारे पास कुछ और बड़ी पुरानी पिक्चर्स हैं आपकी अच्छी। हम चाहते हैं कि आप वो फोटोग्राफ्स कहाँ की हैं, वो किससे हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें प्लीज। ये फोटो पाजी देखिए। पाजी क्या लग रहे हैं आप? So handsome धर्म जी। थैंक यू। ये सत्यकाम के सेट पर ऋषिदा और डेविड साहब हैं, तो अच्छा कोई सीन चल रहा था। What a film and what a performance! Fine director and my God, but what a performance and what a film! नेक्स्ट एक इंदिरा गांधी जी और धर्म पाजी। पाजी ये कब की पिक्चर है? ये भी एक दफा हम लोग फंक्शन हुआ था दिल्ली में। अच्छा जी। तब मिले थे, इनसे मिला था मैं। वाह। और भी हैं हमारे पास कुछ पिक्चर्स। राजेश खन्ना साहब को प्यार। पाजी ये कब की फोटो है? हार्वर्ड डाले हुए राजेश खन्ना साहब ने। I used to love everybody यार, whether I get or not। मैं मोहब्बत करने के लिए पैदा हुआ। क्या बात है पाजी। और भी है हमारे पास कुछ। पाजी ये सनी पाजी और बॉबी पाजी है? ये मेरी छोटी बेटी है। अच्छा। विजेता पीछे सनी खड़ा है, ये that's me। ये दार्जिलिंग में शूटिंग कर रहे थे हम। अच्छा जी। आयदन बहार। ओके। तो ये मुझे कहते थे ओम प्रकाश जी कि मैं शॉट अच्छा दिखा था, और छा गए पापे। तो मेरी बेटी भी मैंने कहने लगी और छा गए पापे। लाली मेरी बेटी। नेक्स्ट। ओहो, दिलीप साहब और धर्म पाजी। आई लव हिम ऑलवेज, ही इज माय डार्लिंग। ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट एक्टर, नो डाउट। वाह। पाजी ये कब की फोटो है? आप विनोद खन्ना साहब। विनोद खन्ना, तो हम लोग बर्निंग ट्रेन में करने वाले थे आइटम, तो हम लोग कपड़े फेंक के भाग गए थे। हम 2 तगड़े बंदे यार, इस तरह का डांस। अच्छा रेसल करके थोड़ा रेसल की थी, फोटो लिए और हम चलते बने। लेकिन क्या कैरी ग्रांट, क्या रॉबर्ट रेडफोर्ड, क्या हैरिसन फोर्ड सर, सारे हॉलीवुड के हीरोज फीके आपके सामने। रियली इस तरह से मोहब्बत से कहने वाले भी कम हैं, जैसे अर्चना जी आप हैं। नहीं मतलब बहुत कम लोग बोलते हैं द वे आप दिल से कैसे कह रही हैं। आई एम रियली, मेरे यहाँ नहीं चढ़ता, मेरे दिल में बस जाते हैं। थैंक यू। आई लव यू। मैं उतना ही हम्बल हो जाता हूँ। आप लोगों का प्यार ही है, तो इसकी प्यार पाने के लिए एक्टर बनता है आदमी। बाकी ये पैसा वैसा और ये शोहरत तो नशा है, नशा चढ़ता तो उतर भी जाता है। अब पैसा पता नहीं कल है कि नहीं है। प्यार मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिलों में घर कर जाता है। ओ यार मेरी यहाँ दिखाई दे ना, मैं एक फोटो दिखानी चाहता सी। जी सर। और रखिए यार, दिखाओ मैंने, आई वांट टू सी यार, सच ए ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। Oh, Kapil, look at. Oh, गिन्नी, अब बैग। जी बाजी। गिन्नी खूबसूरत लगते, तू लग रहा है। तूने आज पीला उसको मैच करके पिया है ना। आप सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं पाजी इस फोटो में। नहीं मुझे छोड़ो, तुम गिन्नी को क्यों नहीं यहाँ लाते हो?
उसमें आना चाहिए। देखो ये गिन्नी को नहीं लाता। ये मैं देखा कुछ लोग चालू होते हैं, लड़की घूमते रहते हैं, नंबर ही है, बीवी आ गई तो हाँ जी हाँ वो नहीं पाजी आती है गिन्नी कभी कभी शूट पे, पर अब वो कह रही है कि एक ही साथ आएंगे। हाँ वो यार नो कंग्रेचुलेशन, वेरी गुड, थैंक यू पाजी, थैंक यू पाजी। मैं गया था शादी, है नाइस पर्सन, बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक यू पाजी, जीते रहो, खुश रहो। शुक्रिया पाजी। बहुत अच्छी फोटो है। सनी पाजी, जो भी फिल्म स्टार्स होते हैं, जब पॉपुलर पर्सनालिटीज जो भी होती हैं पाजी, उनके बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें चलती रहती मार्केट में, तो मैं कुछ एक हैं जो आपके बारे में भी हैं, तो मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। धर्म पाजी, ऐसा ये अफवाह है कि यमला पगला दीवाना 2 में आप सनी देओल वाला रोल करना चाहते थे, क्योंकि रोल से ज्यादा आपको उनकी हीरोइन ज्यादा पसंद थी। भाई ये अफवाह है कि सच है? यार सच समझ लो, अफवाह समझ, जो तुम्हें दिल को खुशी लगती है वो कर लो। ये आंसर सही है। एक अफवाह ये है सनी भाजी कि मेंबर पार्लियामेंट की कुर्सी के बाद अब आपकी नजर अर्चना जी की कुर्सी पे भी है। सनी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है ना सनी? बिल्कुल नहीं है। हाँ। आप जिसके साथ मर्जी करते रहो, क्योंकि मेरे डॉलर भी कुछ कम नहीं है सनी। धर्मपाजी, आपके लिए कि फिल्म चुपके चुपके में आपने जो प्रोफेसर का रोल किया वो इसलिए किया क्योंकि आपके पापा आपको रियल लाइफ में टीचर बनाना चाहते थे, ये बात सही है भाजी? हाँ यार, मेरे बाबूजी स्कूल टीचर थे, वो कहते थे प्रोफेसर बनना है, तुझे मालूम है ये कहाँ फिर रहा है, क्या घूम रहा है, फिल्में क्या होती है, वहाँ जाना नहीं। तो मैंने ऐसे बाबूजी से प्यार से कहा कि ये देखिए बाबूजी, मैं प्रोफेसर बना हूँ। उल्लू के पट्टे, ये प्रोफेसर नहीं, मैं वो प्रोफेसर। कहता बाप तो बाप होता है। पाजी, वो फिल्म जब चुपके चुपके में आपने एक ड्राइवर का रोल किया, तब ये बात सही है कि आपको स्टोरी नहीं पता थी, आप खाली डायरेक्टर के कहने पे आप चले गए? नहीं, स्टोरी थोड़ी, ऋषिदा क्या है, आउटलाइन सुना देते थे जी, और हमें पता चल जाता है क्या होगा इसमें सारा जी। लेकिन एक कहानी उन्होंने मुझे सुनाई थी, आनंद। अच्छा जी। फ्लाइट में जाते बंगलौर से आते आते ये कर रहे हैं धर्म, ये करेंगे वो करेंगे, पता लगा शुरू हो गई। अच्छा जी। राजेश के साथ जी। तो मैं तो फिर थोड़ी टिकाता हूँ ना। तो सारी रात मैं ऋषिदा को सोने नहीं दिया। हाँ, धर्म सो जा, धर्म सो जा, मैंने रोल ले रहा सी तुझे। एक कहानी मैंने सुनाई सी, ए किथे गया ऋषिदा, और फिर बंद करे फोन, आधे घंटे बाद सो जा धर्म सो जा प्लीज। मैं नहीं, मेरा पिक्चर उन्होंने क्यों देती, रात का देर हो गया। शहर आपके बारे में ये अफवाह है, आप शिमला से हैं क्योंकि, हाँ, तो अफवाह ये है कि जब शूटिंग हो जाती थी पैकअप के बाद आप पूरे क्रू को गाइड बन के शहर भी घुमाती थी। ये बात सही है? नहीं, क्योंकि हमने टाउन में शूट किया ही नहीं, हम अच्छा। पहाड़ कहीं बहुत ऊपर थे, पहाड़ों पे थे। अच्छा। तो टाउन में जाने का मौका ही नहीं मिला, तो नहीं। ये सारे हिमाचल वाले जो होते हैं इतने खूबसूरत क्यों होते हैं सर? क्या खाते हैं आप? हम सब कुछ खाते हैं, ताजे ताजे सेब उधर ही लगते हैं, उधर ही तोड़ के खा लिए है ना। हाँ। हमारे पास आते हैं इंजेक्शन वाले, तभी हमारे पिंपल निकल आते हैं मुंह पे फिर। चलिए, ओके, सारी अफवाहें क्लियर हैं मिलॉर्ड। एक बार जोरदार तालियां हो जाए देओल फैमिली के लिए। धर्मबाजी, आप हमारे शो पे, हमें बहुत बार सौभाग्य मिला है आपसे मुलाकात करने का, बातें करने का। सनी पाजी भी आए, लेकिन एक साथ आज पहली बार ऐसा हुआ है कि करण भी हैं, आप भी हैं, सनी पाजी भी हैं, और हमारे कलाकारों ने कुछ आपके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट तैयार किया है, जो हम सामने बैठ के देखते हैं। पाजी आइए। क्या बात है, जीते रहो यार, बहुत अच्छा, क्या बात है, खूब जमा दिया। ओए क्या बात है पुत्र।
Stamina. God bless you. God bless you. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तमाम कलाकारों के लिए जिन्होंने इतना खूबसूरत ट्रिब्यूट दिया। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू किक्स, थैंक यू भारती, चंदन, थैंक यू सो मच, शुमोना, थैंक यू सुरलीन। Good.